हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहे कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर इतना, यानी अब आपको दे देगा कि 2 into 2 मैट्रिक्स का निर्माण करें या 3 into 3 मैट्रिक्स का निर्माण करें, तो किस तरह निर्माण करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो यहाँ पे किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले 2 into 2 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 into 2 मैट्रिक्स बनाना है। तब मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है आपका, लेट ए बराबर 2 into 2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। तो पहले आप लिख दीजिए 2 रो, ये हो गया फर्स्ट रो, एक हो गया ये सेकेंड रो। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा 11 12, ये आप पढ़े होंगे पीछे, ये हो जाएगा आपका 21 22। अगर उसी तरह अगर रहेगा 3 into 3 तो यहाँ होता है 11 12 13, यानी 3 रो 3 कॉलम होता। तो हमें क्या करना है, इस माध्यम से हमको बनाना है जिसका एलिमेंट्स कितना हो इतना। तो पहले 2 into 2 मैट्रिक्स आप बना लीजिए था। 2 into 2 मैट्रिक्स बन गया। अब देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया है AIJ बराबर आपको दे दिया I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। आई का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे आई जे मतलब पहले हम 11 को निकालेंगे, तो 11 का निकालेंगे यानी आई का मान हो गया फर्स्ट और जे का मान हो गया सेकंड वाला एलिमेंट। यानी आई जो होगा फर्स्ट में जो रहेगा वो होगा। इसका मतलब होता है ये रो बताता है, कॉलम बताता है, ठीक है। लेकिन आप उतना नहीं याद रखिएगा, सीधे याद रखिए आई जो होता है फर्स्ट वाले को बताता है, जे इसको। तो यहाँ पे देखिए आई के जगह पे 1 है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2। तो कितना 1 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 बाई 2। तो कितना हो जाएगा आपका 2। फिर उसी तरह हम किसका मान निकालेंगे A12 का। तो देखिए आई के जगह पे कितना आप रखेंगे 1, जे के जगह पे कितना रखेंगे 2। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा 3 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बाई 2। फिर उसी तरह देखिए 11 12 निकलेगा, आप 21 निकालेंगे। 21 का मतलब दूसरा रो का फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कॉलम। तो देखिए 2 किसका मान है, आई के जगह पे रखा जाएगा 2 और जे के जगह पे कितना रखा जाएगा 1। तो इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 3, ये भी हो जाएगा 9 बाई 2 और लास्ट हो जाएगा आपका 22। तो 22 सॉरी बटा में 2 भी होगा। फिर क्या हो जाएगा 22 मतलब इसका मतलब दूसरा रो का दूसरा कॉलम। तो आई के जगह पे 2, ये हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर 2 2 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बाई 2। काटना है तो आप काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 8। अब हमें कहा है इसकी मदद से मैट्रिक्स का निर्माण करने के लिए। तो देखिए यहाँ ए माने थे, ए लिख देंगे। मैट्रिक्स 11 का मान कितना आया है 2 लिख दीजिए। 12 का मान कितना आया 9 बाई 2 लिख दीजिए। फिर 21 का मान कितना आया है 9 बाई 2, तो 9 बाई 2 रख दीजिए। फिर 22 का मान हो गया आपका 8। तो यही हो गया आपका इस एलिमेंट से इस मैट्रिक्स का निर्माण, ठीक। उसी तरह अब निकालते हैं दूसरा। तो दूसरा को निकालते हैं। तो दूसरा में आपको दे दिया है AIJ के जगह पे दे दिया है -3I प्लस जे, ठीक। फिर निकालते हैं A11, तो -3 आई के जगह पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1। अब कीजिए -3 में 1 जोड़िए, -3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा -2। अब मॉड के अंदर पॉजिटिव भी क्या होता है, सॉरी निगेटिव भी क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो कितना हो गया इतना मान 2। फिर उसी तरह अगर 12 का मान निकालते हैं तो -3 × 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1। फिर आपका हो जाएगा 21 का वैल्यू निकालते हैं तो -3 × 2 प्लस 1, आई का वैल्यू 2 रख दिए, जे का वैल्यू 1, तो कितना हो गया -6 प्लस 1, तो आ जाएगा -5। और माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर क्या होता है निगेटिव पॉजिटिव में होता है। लास्ट बात करते हैं A22 का। तो -3 प्लस 2 सॉरी -3 × 2 प्लस 2, तो 3 2 जा 6, 3 दूना 6, तो -6 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा -4, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब फिर देखिए इससे मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो आप ऊपर देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं। इससे जो मैट्रिक्स बनेगा आपका ये हो जाएगा 2
उसके बाद हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 5 और उसके बाद हो जाएगा 4। इसका नाम अगर बी देना था तो आप बी दीजिए। तो इस तरह आंसर, तो ये आपको या तो 2 नंबर में पूछेगा या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए बराबर इतना देन फाइंड द एडजॉइंट ए या एडजुगेट ए। इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक शॉर्टकट तरीका है, लेकिन वो शॉर्टकट तरीका आपको 2 ऑर्डर का रहेगा तब, लेकिन 3 ऑर्डर का रहेगा तो वो शॉर्टकट नहीं अपनाएगा। तो पहले लॉन्ग कट समझिए किस तरह इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले एडजुगेट या एडजॉइंट निकालने के लिए आपको ए दिया हुआ है, तो पहले आप इसका कोफैक्टर सबका निकाल लीजिए। यानी कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप A11 निकाल लीजिए। तो A11 इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा -2। A12 निकालिए तो कितना हो जाएगा आपका, इसके बारे में पूछा है तो कितना हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है। फिर देखिए A21 के बारे में पूछा तो क्या हो जाएगा आपका, A21 इसका पूछा तो क्या हो जाएगा -6, ठीक। फिर उसके बाद A22 क्या कीजिएगा, इसका पूछा है तो क्या हो जाएगा 2। तो देखिए इसको को एडजॉइंट निकालने के लिए या एडजुगेट निकालने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले कोफैक्टर निकालिए और एक नए मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ न्यू मैट्रिक्स बी। तो एक नया मैट्रिक्स बी का निर्माण कीजिएगा, ठीक। और बी को निर्माण कीजिएगा, उसका जो कोफैक्टर आया उसको क्या कीजिएगा, आप लिख दीजिएगा -2 -1, इसका आया -2, इसका आया -1, इसका हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आई हो गया 2। अब क्या करते हैं, इसके ट्रांसपोज करते हैं, इसी के ट्रांसपोज को हम लोग कहते हैं एडजुगेट ए या एडजॉइंट ए। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 -1 6 2। अब इसे ही हम लोग कहते हैं एडजुगेट ए या एडजॉइंट ए। एक चीज़ और बताते हैं, कुछ टीचर का पढ़ाने का अलग तरीका होता है, हर किसी का अलग होता है। हम लोग इस तरह पढ़ाते हैं, कहीं कहीं आप देखिएगा ऐसा लिखा होगा, उसका डायरेक्ट फार्मूला लिख देता है एडजुगेट ए बराबर A11 A12, इस तरह करके अपना लिख देता है। तो आप उस तरह बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम क्या बताते हैं, तो देखिए एक कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ उसका एडजुगेट या एडजॉइंट निकालना हो तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक नया मैट्रिक्स, पहले उसका कोफैक्टर कीजिएगा, उसके बाद एक नया मैट्रिक्स बी का निर्माण कीजिएगा और बी के ट्रांसपोज को ही मैट्रिक्स ए का एडजुगेट ए कहा जाता है। जैसे हमने किया, ए दिया हुआ था, इसका कोफैक्टर करके एक नया मैट्रिक्स बनाए, ठीक। इसका कोफैक्टर निकाल दिए सभी एलिमेंट्स का, एक नया मैट्रिक्स बनाए। अब इसके ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, जो रिजल्ट आएगा ना इसे ही हम लोग कहते हैं एडजुगेट ए, ठीक। अब इसको शॉर्टकट तरीका क्या बनता है, तो देखिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, ये 2 नंबर में यानी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या कीजिएगा, इसका हम एक सिंपल तरीका बताते हैं। अगर ए दिया हुआ रहे 2 -6 1 -2, तो इसका अगर एडजुगेट ए पूछे यानी एडजॉइंट ए पूछे तो इसको बोलते हैं उल्टा पलटी। यहाँ होता है साइन चेंज, मतलब क्या कीजिएगा, ये वाला जो होगा उल्टा पलटी, उल्टा पलटी का मतलब ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चल जाएगा, ये दोनों के जगह पे क्या कीजिएगा, आप केवल साइन चेंज कर दीजिएगा। तो उल्टा पलटी मतलब ये 2 है तो ये चला जाएगा कहाँ पे, -2 यहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ, और इसके जगह पे आप केवल साइन चेंज कीजिएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, सही, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। देखिए तो क्या यही आंसर आया था -2 6 -1। तो ये 2 नंबर रहेगा तब याद रखिएगा, ठीक। एक बार फिर समझिए क्या कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 2 लिखाएगा, हम गलती कर दिए, यहाँ वाले को क्या कीजिएगा उल्टा पलटी, इसको केवल साइन चेंज कीजिएगा, तो उसे ही हम लोग कहते हैं एडजुगेट है। लेकिन ये हमेशा 2 ऑर्डर का रहेगा तभी अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 3 ऑर्डर के लिए इस तरह उल्टा पलटी नहीं होता है, ठीक है। तो उससे पहले आप नोट कीजिए, हम फिर से आते हैं शॉर्टकट वाला, एक बार और बताते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं शॉर्टकट मेथड में कैसे बनाएंगे। 2 नंबर का सॉरी ऑब्जेक्टिव में अगर दे तो आप उतना लंबा नहीं कीजिएगा। इसका क्या तरीका है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एडजुगेट ए निकालना हो, एडजुगेट ए निकालना हो तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, उल्टा पलटी का मतलब इसको उल्टा पलटी, ये वाला चला जाएगा यहाँ पे,
और ये वाला आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक। और इसका केवल आप क्या कीजिएगा, साइन चेंज कीजिएगा। ये माइनस है तो क्या कर दीजिए प्लस, आई प्लस है तो क्या कर दीजिए माइनस। आप अब जैसे आप पढ़े होंगे, कहीं पढ़े होंगे, आप बना कर देखिएगा, आपका रिजल्ट यही आएगा। समझ में आया कैसे बनाएंगे? इसको क्या कीजिएगा, इस वाले तिरछा तिरछी को क्या कीजिएगा, उल्टा पलटी, मतलब उलट जाएगा। ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ, और इसका जो साइन रहेगा उसको चेंज कर दीजिएगा। माइनस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस कर दीजिए। अब आप जो मेथड आपको कोई भी टीचर पढ़ाए होंगे आप उससे बनाइएगा एडज्वाइंट का, इसी तरह आएगा। अब एडज्वाइंट हो गया तो लास्ट आज बचा आपका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो अगर एडज्वाइंट आ गया तो इन्वर्स खुद ब खुद निकल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकलता है। तो इसी क्वेश्चन में अगर हम दे दें ए बराबर इतना और कह दे कि ए इन्वर्स निकालिए, तो ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको दो चीज़ तो जानना जरूरी है। देखिए ये सब का डीप वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं मैट्रिक्स का डीपली, ठीक है ना। ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा। जब भी ए इन्वर्स निकालना हो तो ए इन्वर्स का फार्मूला होता है एडज्वाइंट ए बटा मॉड ए। मॉड ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब भी ए इन्वर्स निकालना हो तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल काम कीजिएगा, पहले मॉड ए निकालिएगा। ऐसा क्योंकि अगर ये जीरो आ जाएगा तो आप आगे नहीं बढ़िएगा, क्योंकि समथिंग बटा जीरो जो हो जाएगा आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए पहला कंडीशन है कि आप मॉड ए निकाल के चेक कीजिए कि ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर आ रहा है, ठीक है, यानी जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आ जाएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, यानी ए इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इसका मॉड ए निकालते हैं। तो जैसे ही मॉड ए निकालेंगे तो ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 5 45। तो कितना हो जाएगा आपका, घटाइए कितना आ जाएगा, 45 में से इतना गया तो आपको हो गया 6, 1 हो गया, 1 माइनस 11 हो गया, यानी मॉड ए निकाले तो कितना हो गया 11। तो अब इसका ए इन्वर्स प्राप्त होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर जीरो आ जाता तो ए इन्वर्स प्राप्त नहीं होगा। तो बस उसी तरह ए इन्वर्स आप कैसे निकालेंगे, नाउ ए इन्वर्स एग्जिट लिखिएगा तो हो जाएगा मॉड ए एडज्वाइंट ए बटा मॉड ए। अब एडज्वाइंट ए आपको अभी जस्ट बताए हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए एडज्वाइंट ए खासकर 2 नंबर के लिए कैसे कीजिएगा। अब मॉड ए का वैल्यू आया है मेरा -11, ठीक। एडज्वाइंट ए कैसे निकालेंगे, वही चीज़ उल्टा पलटी, यानी ये चला जाएगा -7 और ये आ जाएगा यहाँ पे 8, ठीक। फिर उसके बाद इसका साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा -9, सॉरी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -5। तो यही आपका ए इन्वर्स हो गया। लेकिन ये वाला 11 जो होता है ना, कभी कभी क्या दे देता है, इस तरह करके दे देता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 7/11, 9/11, 5/11, 8/11, ठीक। तो इस तरह का भी क्वेश्चन अगर पूछे 2 नंबर में या 3 नंबर तो नहीं 2 नंबर में, तो आप इस तरह करके बनाइएगा। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह रहेगा। इफ ए बराबर इतना देन फाइंड द ए इन्वर्स। तो किस तरह निकालेंगे, जस्ट लाइक पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या निकालेगा, ए इन्वर्स निकालने के लिए हम फार्मूला बताए थे। ए इन्वर्स बराबर होता है एडज्वाइंट ए बटा मॉड ए। अब सबसे पहले मॉड ए निकालते हैं। मॉड ए क्यों निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर यही जीरो आ जाएगा तो आप पढ़े होंगे 0 बटा समथिंग क्या होता है, जीरो, लेकिन समथिंग बटा जीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ए इन्वर्स निकालना हो तो पहले आप चेक कीजिएगा, ठीक है ना। एज ए क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, बट ये जो समझा रहे हैं आपको डीपली नॉलेज के लिए बता रहे हैं, नहीं तो आप आंख बंद करके जाइएगा, देगा बना दीजिएगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कि मॉड ए निकालना है, ए इन्वर्स, तभी आगे बढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ए इन्वर्स से पहले मॉड ए निकालते हैं। तो जैसे ही मॉड ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1, और 10 में 10 से गुना हो जाएगा तो क्या होगा -10² अब एक चीज़ बताइए, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका हो जाएगा 1 + 10² अब एक चीज़ आप जानते हैं 1 + 10² क्या होता है, sec²x। क्या होता है, sec²x। तो देखिए तो ये तो जीरो नहीं है, यानी सबसे पहले हम चेक किए जीरो नहीं आना चाहिए, तो ये तो जीरो नहीं है, तो sec² आ गया। तो अब यहाँ पे होगा कि ए इन्वर्स
इज एग्जिट्स, इसका मतलब कि अब ए इन्वर्स प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तब प्राप्त नहीं होता, तो अब प्राप्त होगा तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। ठीक, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा मॉड ए। अब देखिए एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक अभी आपको बताए हैं। देखिएगा यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, उल्टा पलटी। तो ये उल्टा पलटी करने से कोई दिक्कत नहीं, 1 में 1 यानी ये वाला चला जाता है यहाँ पे और ये वाला चला जाता है यहाँ पे। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, ये वाला चला जाएगा यहाँ पे 1 और ये आ जाएगा 1 यहाँ। तो यहाँ 1 1 है इसलिए पता नहीं चला है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में पता चला। और इसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, यानी यहाँ जो साइन रहता है वो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस tan x, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस tan x। अब बट्टा में मॉड ए निकाले थे, कितना आया था सेक स्क्वायर x। अब आप इस सेक को ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x 1। तो ये आपका हो गया ए इन्वर्स। तो देखिए आपको ज़्यादातर tan साइन नहीं देता है, जो पिछला क्वेश्चन बताया है वो सब क्वेश्चन पूछता है, ये तो आपको एज ए एग्जाम्पल के रूप में दे दिए। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए।